सबको हरिओम। करते हैं शुरू। दंडासन में आ जाएंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, पैर दोनों मिले हुए, सामने खिंचे हुए, पंजे सामने की ओर, पृथ्वी की ओर पूरा दबाएं। घुटने नीचे अपनी ओर खूब दबाएं। पकड़ के दबा सकते हो, ऐसे करके दबाओ। इससे क्या होगा, एड़ी, पंजे, मेरी पिंडली, घुटने के जोड़ सब ठीक होंगे। फिर सामने शरीर की अकड़न जकड़न, हर जोड़ हर मोड़ पर भाव में। फिर से अपनी ओर, सामने पृथ्वी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पंजे जाए ना जाए हमें कोशिश जरूर करनी, ताकि मेरी पिंडलियों पर खिंचाव पड़े। श्वास भरते हुए अपनी ओर, फिर सामने श्वास छोड़ें, सामने पूरा दबाएं, घुटने नीचे रखें। होल्ड जरूर करेंगे हर बार। फिर से अपनी ओर, सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करें। फिर सामने, हर बार पहले से अधिक पैरों को आगे पीछे करने का प्रयास करते रहें। मध्य आएंगे, पैर बिल्कुल मिले हुए जाएंगे राइट साइड। ऊपर के पैर को, निचले पैर को पूरा दबाएंगे, रोकेंगे। फिर वापस, फिर लेफ्ट साइड। श्वास भरें तो ऊपर की ओर, श्वास छोड़े तो नीचे की ओर। फिर राइट, फिर से लेफ्ट, राइट, लेफ्ट साइड, फिर से राइट, मध्य। दोनों पैरों को खड़ा कर लेंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट अपनी ओर, पूरा खिंचाओ। फिर इसका उल्टा, पंजे को खूब दबाएं आगे की ओर, और अपनी ओर भी पूरा दबाव रखते हुए। फिर से इसका विपरीत, घुटना नीचे। फिर इसका उल्टा। कम से कम 5 बार जरूर कर लें। फिर दूसरी तरफ से, फिर विपरीत, फिर से विपरीत। हर खिंचाव को खुद से महसूस करें और आए हुए प्रभाव को एक बार और। वापस पैरों को खोल देंगे। इतना ही खोलेंगे अंगूठे टच हों और पृथ्वी पर अंदर की ओर लग जाएं। दबाओ अंदर, होल्ड करो। पहले हमारा पैर के ऊपर नीचे के हिस्से पर भाव में थे, अब अंदर और बाहर की ओर पूरा लिटा दें पैरों को। फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर, बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। 5 बार करेंगे। बाहर, एक बार और अंदर, वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, रीढ़ सीधी रखें, मुट्ठियां बना लेंगे और खड़ी करेंगे। घुटने के पीछे, जंघा के नीचे बिल्कुल पैर मिला के रखें। मेरी जंघाएं खुले ना, घुटने मेरे खुले ना। श्वास भरते हुए एड़ियां उठा दे, पंजों का दबाव अपनी ओर। घुटने और पिंडली के लिए बहुत बढ़िया। उठा के रखें, होल्ड करें और उठाने का प्रयास करें। एड़ियां, जितनी एड़ियां ऊपर उतने घुटने नीचे की ओर कर दें लूज। फिर श्वास भरें, फिर उठाएं।
नीचे, फिर से करें, फिर नीचे, फिर करें। 5 बार ना कर पाओ तो डेली अगर करते हो तो 3 बार तो जरूर करो। अब अपने खिंचाव और प्रभाव को महसूस करो, थाई के ऊपर भी पूरा दबाव बना हुआ है। फिर नीचे, एक बार और एड़ियां ऊपर, घुटने नीचे, होल्ड जरूर करो। वापस रिलैक्स। चलो आज मक्खन निकाल लेते हैं, चलो करो, पूरा ले जाएंगे कमर को, पैर बिल्कुल सीधे। कमर को भी घुमाओ पूरा। वापस रिलैक्स। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, यहां रखेंगे जांग के ऊपर अंदर की ओर, और करें ऊपर नीचे। खुद ना झुकें, केवल घुटना मेरा ऊपर नीचे। श्वास भरें, सीने से लगाएं, श्वास छोड़ें, नीचे पृथ्वी पर दबाएं। अब ये छोटी छोटी चीजें पद्म आसन लगाने में बहुत सहायक है। एक एक जोड़ खुलने लगता है, मांसपेशियों में लचक बढ़ने लगती है। आएंगे वापस, पैर को ऐसे उठाएंगे जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं, ऐसे उठाओ। करें लेफ्ट राइट, दूसरा पैर सीधा। खूब ले जाएं लेफ्ट राइट। वापस पैर सामने कर देंगे। अब दूसरे पैर को करेंगे, यहाँ रखेंगे अंदर की ओर। यहाँ तो हम हमेशा रखते हैं घुटने के ऊपर, तो अंदर जांग पे रखेंगे, क्योंकि हम करते करते फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आ जाती है और हम आराम से कर पाते हैं। उठाओ, पूरा सीने से चिपकाओ, खुद ना झुकें, पैर को दबाओ, करते जाओ। श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। वापस दोनों पैर को झुला लेंगे, उठाएं, ऐसे उठाया करो पूरा, घुटने से एड़ी तक सीधा, लेफ्ट राइट। वापस। चलो अब घर में सफाई कर लेते हैं। हाथ पीछे लो, पोछा लगाएंगे, ले जाएं राइट लेफ्ट। पोछा लगाते तो ऐसे ही होता है ना, करें। पूरे ले जाएं, जमीन पर लगाओ भाई, हम और अच्छे से सफाई करेंगे। हैं, वापस आएंगे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट जांग पर रख देंगे।
एड़ी मेरी नाभि के पास आए, लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट जांघ पर रख देंगे। एड़ी मेरी नाभि के आसपास। बिल्कुल आराम से बैठें, जो नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठ जाएंगे और शुरू करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें, फेंकने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ये हम डेली करते हैं। दो, 3, 4 कंधों पे रखेंगे। 5, शांत। ज्ञान मुद्रा में शांत बैठें। और जो अभी मैंने किया एक तरह से भस्त्रिका का ही रूप है। ये क्या होता है, गर्मियों में हाई बीपी वाले इसको धीरे करें, बाकी अच्छे से करें। इससे क्या होगा, किसी भी तरह की एलर्जी आपकी ठीक, जैसे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं आपको, साइनस की जिनको दिक्कत है, बिल्कुल एकदम ठीक होने लगते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट इसके मिलते हैं और फेफड़े मेरे स्वस्थ बनते हैं, कंधों की जकड़न खुलती है। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और श्वासों को सामान्य करें। यहीं से लंबे गहरे श्वास, पहले पूरे श्वास को रीढ़ सीधी रखेंगे, ध्यान श्वास पर रखेंगे। पूरे श्वास को खाली करते हुए नाभि मूल का संकोचन, नाभि को रीढ़ के साथ ले जाएं, मूल को लगा दें। मलद्वार को ऊपर की ओर खींचें और हल्का सा होल्ड, बिना श्वास के रुकना, नाभि को अंदर से अंदर खींच के रखना। यहीं से नाभि ढीला छोड़ें, पूर्ण रूप से धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें, फिर होल्ड करें। बारंबार इसको दोहराएंगे। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। दीर्घायु के लिए अपने श्वासों की बचत करना। तीन से 5 मिनट तक अगर आपके पास समय है तो जरूर करें लंबे गहरे श्वास। शांत,
यहाँ से 3 ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, तत्पश्चात भावार्थ ओम की ध्वनि करते हुए मुंह को गोल करेंगे और 2 रे का अनुपात रहेगा। मधुर लय बस श्रद्धा युक्त रहेगी। गहरा श्वास भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप स्वर्ग व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, उंगलियों से पलकों को प्यार से सहलाएं, आंखें खोल देंगे और आसन को खोलते हुए पैर सीधा कर देंगे। और यहाँ से जिनको घुटनों में ज़्यादा दिक्कत है, कम है तो प्रयास जरूर करेंगे। उकड़ू बैठेंगे, मल आसन में आएंगे, बैठेंगे उकड़ू, मल आसन में बैठ जाएं ऐसे करके। इसे रीढ़ ठीक, सिर दर्द ठीक, बहुत चीज़ों का फायदा है इसे। मल निष्कासन सहज रूप से होना। यहीं से करेंगे उद्राक्षण। ये ऐसे पैरों को पीछे से भी खोल दो, एक बार पैर इधर, एक बार इधर। यह है उद्राक्षण। एक बार इधर जाएंगे पैर, एक बार इधर जाएंगे, ऐसे करो। आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से। जो ना कर पाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी, खड़े हो जाएंगे। करेंगे ताड़ासन की तैयारी। पैरों में हल्का सा फासला भी रख सकते हो और एड़ी पंजे मिलाओ। मिलाओ एड़ी पंजे, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथों की ग्रिप सामने। यहीं से खिंचाव शुरू कर दें। श्वास भरते हुए आकाश की ओर पूरा खिंचाव देंगे और खिंचाव दें और पंजों के बल एड़ियां उठा देंगे। खूब खिंचाव दें। संपूर्ण शरीर खिंचाव में है इस वक्त। सारी हड्डियां नस नाड़ियां प्रभाव में। धीरे धीरे वापस, फिर बीच में विश्राम। श्वासों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, श्वास अपनी क्षमता से रोकना है, आसन में रुकना जरूर है। एक बार फिर से श्वास भरें, पहले से अधिक शक्ति के साथ खिंचाव देंगे। खूब खींचे ऊपर की ओर, कान के पीछे ले लें बाजू। एड़ियां उठी हुई, पूरा पंजों पर दबाओ। तो 106 हड्डियां, 72 अजा नस नाड़ियां पूरी प्रभाव में।
धीरे धीरे वापस, दोनों बाजू नीचे लेंगे, विश्राम, पैरों में फासला, लंबे गहरे श्वास। पैरों में सुविधाजनक फासला, एड़ी पंजे सीधे। हर आसन में ध्यान रखेंगे मेरा अलाइनमेंट खराब ना हो बॉडी का। जितने पंजे मेरे सीधे रहेंगे उतने मेरे बॉडी के अंग ठीक रहेंगे। दोनों बाजू फैला दें, खींच के रखेंगे और ले जाएं पीछे की ओर, हथेलियां पलट देंगे। बाजू एकदम खिंची हुई, तनी हुई, सर्वाइकल, कंधों की जकड़न, बाजुओं की मांसपेशियों की ताकत। फिर इसका उल्टा कर देंगे, बिल्कुल पलट दें, हथेलियां खींच के रखें बाजू। फिर से इसका उल्टा, फिर से इसका उल्टा, फिर करें। फिर से करें। एक बार और। यहीं से नीचे। ये भी जितना हो सके बहुत लाभदायक है, छोटी छोटी चीजें हैं। विश्राम, दोनों हाथ कमर पे रख लें, पैरों में सुविधाजनक फासला, राइट से लेफ्ट देखेंगे, पीछे देखें खूब, गर्दन भी घुमाए, कमर भी घुमाए। फिर सामने आए, श्वास के साथ जाएं लेफ्ट से राइट, फिर सामने राइट, खूब घुमाए कमर गर्दन, ठोड़ी मेरी कंधे पर आ जाए, पुतलियां मेरी लेफ्ट साइड, फिर सामने, फिर राइट देखना है, फिर सामने, राइट से लेफ्ट देखना, फिर आएंगे दूसरी तरफ जाएंगे, वापस बाजू नीचे। अब पैरों में थोड़ा सा फासला कम कर लेंगे, करेंगे स्कंद संचालन, बाजू नीचे, बिल्कुल खिंची हुई हथेली का रुख अंदर की ओर, सांस भरते हुए हथेली का रुख बाहर की ओर रखेंगे, पूरा खिंचाव देंगे और खींचे बाजू को ऊपर की ओर, हथेली का रुख बाहर की ओर, बाजू कान से सटी हुई, श्वास अंदर, मेरे पीठ, मेरे फेफड़े, मेरे कंधे पूरे प्रभाव में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, बहुत धीमी गति से वापसी करेंगे। एक बार और श्वास भरें खिंचाव के साथ, ऊपर की ओर खींचे और खिंचाव बाजुओं में। जितना बाजुओं में खिंचाव आएगा रीढ़ के आसपास की मांसपेशियों में उतना सुंदर प्रभाव पड़ेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर विश्राम, पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों बाजू नीचे हैं, राइट हैंड को उठाएं, सामने लें, श्वास भरें, ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दें, श्वास छोड़े नीचे, करते जाएंगे इसको पूरा खिंचाव रखते हुए। नीचे आए तो मेरी बाहरी हिप से टच हो और ऊपर जाए तो कान से टच होता हुआ खिंचाव कम ना रखें। श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। अब उल्टा करेंगे, लें सामने बाजू, विपरीत,
वापस अब लेफ्ट हैंड से इसी तरीके से सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, खिंचाओ पूरा बाजू में, उंगली अंगूठे मिले हुए। जो शोल्डर पेन हो जाता है हमें वो ठीक होगा इससे। उल्टा, वापस, फिर रिलैक्स, दोनों बाजू सामने, बाजू एकदम खिंची हुई कलाई से नीचे की ओर मोड़ें, अंदर की ओर पूरा दबाओ, सांस भरते हुए ऊपर की ओर अपनी ओर पूरा दबाओ, हाथ बिल्कुल ढीले ना हो। फिर नीचे, फिर सांस भरें ऊपर, सांस छोड़े नीचे, फिर से सांस भरें ऊपर, अंदर की ओर भी पूरा दबाएंगे, नीचे जाए तो, ऊपर आए तो, फिर नीचे, अंगूठे अंदर लेंगे और गोलाई में। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल सब इससे ठीक, पीठ का दर्द, उल्टा विपरीत करेंगे इसका। हथेलियां आकाश की ओर, बाजू खिंची हुई, कंधे छुएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, सामने करते जाएंगे। कोहनियां मिलाएं, सांस भरें ऊपर, ऊपर जाके एक बार खिंचाव देंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा बड़े से बड़ा गोल चक्कर बनाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। फिर सामने मिला दें कोहनियां, इसका उल्टा, वापस कोहनी मिलाएंगे, हाथ वहीं रहेंगे, सांस भरते हुए पूरा पीछे, पूरा सीना मेरा ओपन, हार्ट मेरा ठीक, फिर सामने, फिर पीछे, श्वास भर के पीछे जाएं, पीछे से पीछे, फिर सामने, एक बार और, सामने, रिलैक्स, विश्राम करेंगे। आज हम करेंगे घुटना संचालन, पैरों में फासला, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हो, थाई के ऊपर भी हल्का सा ऊपर, एक बार आगे एक बार पीछे, करें बारंबार। यहीं से गोलाई में ऐसे घुमाएंगे, घुटने दर्द वाले अपने हिसाब से कर लेंगे, धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे।
अब इसका उल्टा। वापस फिर विश्राम करेंगे। अर्धचंद्रासन, पैरों में मिला लें, पैर हल्का सा फासला भी रख सकते हो, मिला लो। अब ले जाएंगे ऊपर की ओर, प्राण मुद्रा। श्वास भर के खींचे पूरा, हथेली मेरी मिली, उंगली अंगूठे मिले, श्वास भरें, श्वास छोड़ते राइट जाएंगे, बिल्कुल बगल से, भले ही कम जाएं, बगल से जाएंगे। श्वास भरें मध्य, फिर खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ें लेफ्ट, फिर श्वास भरें ऊपर, फिर ऊपर की ओर खिंचाव, श्वास छोड़ें राइट, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें लेफ्ट, फिर से राइट, लेफ्ट, ऊपर खिंचाव देंगे, बिल्कुल हथेलियां मिली हुई, और बगल से धीरे धीरे नीचे, विश्राम, बिल्कुल ढीला। एक और करेंगे, अभी हमने पीछे का नहीं हो पाया है, वो जरूर करेंगे। वीरासन, एक होता है वीरभद्रासन, एक है वीरासन, पैरों में फासला, दोनों बाजू यहाँ, श्वास भरते हुए पूरा पीछे दबाओ, रीढ़ पर दबाओ, गर्दन का पीठ पर दबाओ, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर से करें। सामने, एक बार और, सामने, बाजू नीचे, विश्राम। चलेंगे पंजों के बल, केवल पंजों पर। इतना जोर जोर से पटके कि मेरे गाल हिलें। एड़ियां, थोड़ी सी जॉगिंग, गर्मी है, गर्मी में कम भी कर लेंगे। मुंह बंद, हार्ट बीट को तेज करेंगे। थोड़ा स्पीड तेज करें। लेट जाएंगे पीठ के बल, बिल्कुल शरीर ढीला, लंबे गहरे श्वास, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, मुंह बंद रखेंगे, हार्ट बीट को सामान्य करेंगे। फेंकते रहे तेजी से श्वास।
नाभि से श्वास लेना और छोड़ना, श्वास भरे, नाभि ऊपर, श्वास छोड़े, नाभि भीतर। जब तक श्वास सामान्य नहीं होगा अगला आसन हम नहीं करेंगे। फूले हुए श्वास में, थके हुए श्वास में आसन का कोई लाभ नहीं। हार्ट बीट को सामान्य करना है। इससे क्या होगा, मेरा हार्ट अच्छे से पंपिंग करने लगता है और वो स्वस्थ रहता है। चलो जी, मिला देंगे एड़ी पंजे। पंजों को सामने खूब दबाएं, मिला के रखें पूरा, पृथ्वी तक पैरों को ले जाने का प्रयास। बाजू भी नीचे खिंची हुई, हथेली का रुख धरती की ओर, श्वास भरते दोनों बाजू सर की ओर, खिंचाव देते हुए। एक भी अंग बिना खिंचे ना बचे, श्वास भर के करो और श्वास को अपनी क्षमता से रोको। आसन में रोकें, खींचे ऊपर नीचे पूरा शरीर। और स्ट्रेच करें बॉडी को। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, आसन में रुके रहें। वहीं पर ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए शरीर को आधा नीचे आधा ऊपर, नाभि से नीचे, नीचे की ओर ऊपर, ऊपर की ओर पहले से अधिक शक्ति लगाएंगे। जितना खिंचाव उतना प्रभाव। आसन एक, लाभ अनेक। खूब दबाएं पंजों को, खूब खिंचाव दें बाजुओं को, रीढ़ को नीचे रखें, घुटनों को नीचे रखें और यहीं पर ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। दोनों बाजू नीचे लेंगे, लंबे गहरे सांस मिलाएंगे। एड़ी पंजे 60 डिग्री पर धीरे धीरे उठाएंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। श्वास कमर दर्द वाले हथेलियां उल्टी करके रीढ़ के निचले भाग के नीचे रख लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। श्वास भरते हुए उठा दें 60 डिग्री, रोकने का प्रयास। पंजे, तने, घुटने मिले सीधे, श्वास सामान्य, रोक के रखिए। तीस सेकंड जिस दिन रोकना शुरू कर दोगे, फिर देखना अपने पैरों की मजबूती। पैरों में जो थकान हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगते हैं, बहुत धीरे धीरे वापस बहुत धीमी गति से आएंगे, बिल्कुल रोकते हुए। लगने दे ताकत। बहुत धीरे धीरे वापसी करेंगे और उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पेट की चर्बी भी कम होगी, इससे मोटापा भी घटेगा, थाई का मोटापा भी कम होगा, घुटने भी सही रहेंगे, पिंडलियां भी ठीक रहेंगी। बिल्कुल ढीला, लंबे गहरे सांस। बैठ जाएंगे, बैठकर विश्राम। गर्दन पीछे, पैर मेरे खुले, बाहर की ओर लुढ़के हुए, गर्दन पीछे की ओर, विश्राम। हर आसन के बाद शरीर ढीला, श्वास शांत, नस नाड़ियां स्वाभाविक स्थिति में।
करेंगे कोण आसन। एड़ी पंजे मिला दें, दोनों बाजू कमर के पीछे, ना बाजू ज़्यादा फैली हो ना पीछे हो। इस तरीके से रखेंगे जिससे मैं अपने शरीर को आराम से उठा पाऊँ। हथेलियों पर बल डालते हुए नाभि वाले भाग को उठाएं, घुटने सीधे रखते हुए पंजों को पृथ्वी पर लगाएं। श्वास भरते हुए। इस वक्त क्या है, पंजे जब पृथ्वी पर गए, वेरिकोज की समस्या, घुटने के जोड़, नितंब का भारीपन, नाभि के आसपास जमा हुआ मल छटने लगेगा और सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, रीढ़ के दोष दूर, बाजुओं की ताकत बढ़ना। एक आसन, अनेक लाभ। रुकने का प्रयास। बहुत धीरे धीरे वापस, पटकना नहीं है, आराम से आएंगे, विश्राम करेंगे, बिल्कुल शरीर ढीला। लंबे गहरे श्वास। करेंगे कमर चक्कर आसन। पैरों को फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, रीढ़ को सीधा रखें, राइट हैंड पीछे लपेट दें कमर पे, लेफ्ट को उठा दें, श्वास भरें। अगर अभी भी श्वास सामान्य नहीं हो, हल्का सा रुकेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हर आसन के बाद हमें सामान्य अपने शरीर को करके आगे बढ़ना है। भरे श्वास, छोड़े श्वास, माथा मेरा घुटने पर लगाने का प्रयास। फिर आए ऊपर, करते जाए। एक बार राइट हैंड पीछे, एक बार लेफ्ट हैंड पीछे, बाजू ऊपर खिंची हुई, बगल से जाएंगे, करते जाए। आंतों की भी मसाज, रीढ़ का कड़ापन भी दूर। ऊपर हाथ करें, खिंचाओ देर, वापस विश्राम। पैर खुले ही रहेंगे, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, जिनसे जितना होता है उतना आराम से करेंगे। माथा जो है जमीन पर लगाएंगे, पैरों को पूरा खोल के, रीढ़ सीधी, रीढ़ के निचले भाग से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पर। श्वास भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे। आप ऐसे करो, रीढ़ को आगे पीछे करके, जो आराम से आपका हो सकता है करने का प्रयास। माथा जमीन पर। धीरे धीरे वापस पैरों को मिला दें। आएंगे वज्रासन में। राइट साइड हथेलियां रखते हुए, लेफ्ट से पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में बैठकर विश्राम करेंगे। शरीर ढीला, रीढ़ वैसे ढीली होती है मगर सीधी होती है। बैठ जाएंगे, विश्राम करें। लंबे गहरे सांस लें। करेंगे शशक आसन। पार्ट 2 करेंगे। आगे से घुटने खोल दो, दोनों हाथ अंदर रख लें, उंगलियां आगे की ओर, हथेलियां पीछे की ओर, गर्दन पीछे। सांस भरेंगे। सांस खाली करते हुए दोनों बाजुओं को आगे सीधा करें। सीना ठोड़ी जमीन पर लगाएं। आंखें खोल के हरी हरी घास को देखना है। छोड़ें सांस। बाजू को और खिंचा दें आगे की ओर।
पार्ट 2 में ठोड़ी और सीना जमीन पर आता है। रिलैक्स। इससे क्या होगा? समर्पण की भावना, याददाश्त का बढ़ना, क्रोध का घटना, रीढ़ को विश्राम, हृदय फेफड़े स्वस्थ। धीरे धीरे वापस यहीं से पेट के बल आएंगे। शिथिलासन, राइट साइड, राइट कान जमीन पर, राइट हाथ सीधा, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मुड़ा, लेफ्ट हाथ मुड़ा हुआ। जो मुड़ा हुआ पैर है उसके पंजे से सीधे पैर के घुटने को स्पर्श कराएं। जो बाजू मुड़ी हुई है घुटने से कोहनी पूरा खोल दें और कोहनी से हथेली सीधा रख दें। पूरा सीना मेरा जमीन पर, शरीर का एक भी भाग जमीन से अलग ना रहे। शिथिलासन दाईं ओर। हाई बीपी वालों के लिए रामबाण का काम करता है। लंबे गहरे श्वास। मिलाएंगे एड़ी पंजे, करेंगे भुजंगासन। इसमें एड़ी पंजे मिले रहेंगे। पैरों को खींच के रखें, वैसे है एड़ी पंजे मिले। कोहनियां जमीन पर, ठोड़ी के दाएं बाएं मेरी हथेलियां, हथेलियों का रुख धरती की ओर। पेड़ों पर बल डालते हुए श्वास भरते हुए सीना उठाएं, गर्दन पीछे। धीरे धीरे, बाजुओं पर कोई बल ना हो, रीढ़ पर पूरा दबाव डाल दें, पैर ना खुलने दें। श्वास सामान्य। चेक करें अपने आप को, कोई बल मेरा बाजुओं पे ना हो, रीढ़ के बल में उठी हुई हूं। दो इंच कोहनी उठाएंगे, पैर मिले रहेंगे, सर्वाइकल रीढ़ पर पूरा सुंदर प्रभाव, पाचन अंगों पर प्रभाव। बहुत धीरे धीरे वापस। शिथिलासन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लगा दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, लंबे गहरे श्वास लें। जिस तरीके से राइट लगाया था उसी तरीके से लेफ्ट को लगा देंगे, बिल्कुल ढीला। लंबे गहरे श्वास। मिलाएं एड़ी पंजे, करेंगे धनुरासन। पैरों को फोल्ड करें, पैरों को फोल्ड करें, टखनों को पकड़ें। जिससे जितना होता है आराम से करो, कोई बात नहीं। माथा जमीन पर, श्वास भरे, श्वास खाली करते पहले जंघाएं उठेंगी, उसके बाद सीना। उठा के रखें। मेरुदंड के भाग पर इस वक्त पूरा प्रभाव, निम्न भाग पूरा दबाव में, आंतों की मसाज पूरा उठा के रखें। कंधे, भुजबली सब प्रभाव में। मेरे लंग्स ऊपर की ओर और उठाएं, नाभि अपने स्थान पर, हाथ पैरों में लचक। पहले जंघाएं नीचे, फिर सीना, फिर ठोड़ी, माथा। यहीं मकर आसन में विश्राम। मकर क्या होता है? हथेली के ऊपर हथेली, कान उसमें ठोड़ी रख दें और पैरों में फासला, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, शरीर ढीला। लंबे गहरे श्वास। हर आसन के बाद विश्राम जरूर। राइट हैंड सामने निकालें, पीठ के बल आ जाएंगे। आए पीठ के बल,
बिल्कुल शरीर ढीला। लंबे गहरे सांस। करेंगे हस्त पादुतान यानी नाव आसन भी आजकल इसका नाम रख दिया है। दोनों बाजू कमर के साथ पंजे तने मिले, नितंब के सहारे उठेंगे, कंधे और टखने एक सीध में करेंगे, केवल मेरा शरीर पूरा हिप्स के ऊपर। श्वास भरते हुए पीठ उठाएं, शरीर की समस्त मांसपेशियों का परस्पर संतुलन, नाभि पर दबाव पड़ने से कब्ज का टूटना, पिंडली, घुटने, जंघाएं, नितंब, कोहनी, घट मेरे कंधे सब में लचक, हर्निया रोग में लाभदायक। बहुत धीरे धीरे वापस विश्राम, शरीर ढीला। फिर लंबे गहरे श्वास। बस एक कुर्सी आसन करेंगे, उसके बाद विराम देंगे आसनों को। रिलैक्स। दोनों बाजू कमर के साथ कोहनी पर दबाव रखेंगे, एड़ी पंजे मिला लें, कुर्सी पे जैसे बैठते हो पोज बना लें। ले जाएं दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, पैरों को पूरा ले जाएंगे। पूरा दबाएं, पैर अलग ना हो। आगे से जैसे कुर्सी पे बैठते हैं उतनी ऊंचाई पर पैर रहें, घुटने और एड़ी तक सीधा, हिप से घुटने सीधा। रीढ़ को पूरा फ्लेक्सिबल कर देता है। लंबर वाले भाग की जो कड़ापन है वो दूर होगा। पाचन अंग भी इस बार 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 प्रभाव में। वापस दोनों पैर सामने। एक और करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं। अगर थक जाए तो हल्का सा बीच में विश्राम जरूर करना, जल्दबाजी नहीं करनी, रिलैक्स। दोनों पैरों से साइकिलिंग, बाजू नीचे ही रहेंगी, पैर अलग ना हो। श्वास भरें अपनी ओर, श्वास छोड़ें सामने, करते जाए। बिल्कुल चिपका के रखेंगे पैरों को, भले ही कम कर लो लेकिन पूरा खोलना है सामने तक, पूरा अपनी ओर दबाना है। विपरीत। वापस यहीं से जाएंगे शवासन, सेवासन। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दें, लंबे गहरे श्वास लें, पीठ के बल पृथ्वी पर लेटना, शरीर को ढीला छोड़ना, आंखें कोमलता से बंद रखना, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एक भी अंग कड़ा ना रहे। ले लंबे गहरे श्वास, करें श्वासों को सामान्य। हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां सौभाग्य से मुड़ी हुई, एड़ी मेरी अंदर की ओर, पंजे मेरे बाहर की ओर, बिल्कुल जमीन पर गिरे हुए। बिल्कुल ढीला रखें, ढीला रखें। मानसिक अवलोकन करें, एक एक अंग का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाले भारतीय योग संस्थान का बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद।
मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 1 घंटे की रफ्तार से ये मेरी बॉडी के अंदर अपना काम करते हैं। पृथ्वी तत्व 20 मिनट, जल तत्व 16 मिनट, अग्नि तत्व 12 मिनट, वायु तत्व 8 मिनट और आकाश तत्व 4 मिनट, कुल मिलाकर 1 घंटा। भगवान की असीम कृपा है मुझ पर। मेरे 5 तत्व स्वस्थ हैं। मेरे 7 चक्र, प्राण हमारे 10 होते हैं, एक उपप्राण 5 और सामान्य प्राण 5। बिल्कुल ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला छोड़ दें। तीन ओम की ध्वनि बिल्कुल शांत। एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड से कोहनी का सहारा लेते उठकर बैठ जाएंगे। बैठकर बंद आंखों के साथ कुछ पल बैठें और उसके बाद अपने नेत्रों को पैर से सहलाते हुए आंखें खोल देंगे। जाना तो नहीं इनको, मोनिका जी जाना तो नहीं आपको अभी? ओके, चलो जी करेंगे सिंह गर्जना। पूरे पैकेज में हमारी डेली होती है, तो हमें कोशिश करें कि इसको हम करें। सिंह गर्जना, पद्म आसन लगाएंगे, लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जैसे आप करते हो कोई बात नहीं। पीछे भी आप फैला सकते हो पैर, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके मेन मकसद हमारा होता है, गर्दन को ऐसे करके भी कर सकते हो। ये करो, जीवा पूरी ठोड़ी की तरफ, ध्यान मेरा भवों के मध्य, करें 3 बार मधुर खराटे। आएंगे वापस, खांसते हुए सहला देंगे, गर्दन ऊपर। पहले राइट साइड से लार अंदर ले लेंगे, नीचे की ओर मसाज करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से मध्य से। इससे क्या होता है, गले से संबंधी दोष दूर, जैसे हकलाने जैसे रोग, स्वर मधुर बढ़ना, टॉन्सल्स, कई बार क्या होता है गले में सूजन भी आ जाती है, वो ठीक, आँख नाक कान ठीक, मेरे फेफड़े स्वस्थ। जब मैं श्वास को खराटे से बाहर निकालूं तो नाभि को भी कोशिश करा करो खींचो अंदर की ओर, और मेरा मस्तिष्क पर इसका सुंदर प्रभाव। चलो जी हंसी की क्रिया शुरू करेंगे। पहले नाभि को मुख बंद रखते हुए गुदगुदाएंगे, नाभि को हिलाते हुए मुख हंसी करेंगे एक दूसरे को देखकर। चलो जी अब बत्ती सी दिखा लें अपनी।
ए एक दो तीन। शांत, कुछ पल शांत बैठेंगे और इसी हंसी के प्रभाव को महसूस करेंगे। हंसते हंसते योग की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त होने लगती है। अंतरंग अंगों में सने सने जब हंसी का प्रवेश जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बनता है और आते सुख व्यवहार में बदलने लगती हैं। योग साधक हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। इसी हंसी के साथ अब हम करेंगे प्राणायाम। अभी तक हमने क्या किया, स्थूल शरीर को फ्लेक्सिबल किया। अभी अंदरूनी अंगों को फिट करने का काम शुरू करेंगे। आएंगे ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन सीधी, मूल बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, लंबे गहरे श्वास, भले ही 4 से 5 श्वास लेंगे, ये हमारे प्राणायाम का आधार है। भरे श्वास, छोड़े श्वास, पहले श्वास खाली, शुरू में भी मैंने कराया था। पूरा श्वास खाली, नाभि रीढ़ के साथ मूल लगा हुआ, धीरे धीरे श्वास भरें, नाभि ढीली, पूरा ध्यान श्वास पर छोड़ देंगे। शांत करेंगे अग्निसार। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, मूल बंद, हिप्स को समेट के अपने मूल को लगा लें। कुछ खुद से कोशिश करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, पूरा श्वास भरें, श्वास को खाली करें और नाभि को रीढ़ के साथ ले जाकर वहीं से नाभि पर ध्यान रखते हुए भीतर बाहर धीमी गति के साथ स्टॉक 2 राउंड करेंगे। करें शुरू। बीच में एक बार शांत जरूर बैठेंगे। फिर श्वास भरें, फिर श्वास खाली, दूसरा राउंड। दो आवृत्ति के बाद शांत, बड़े प्यार से करना है, जल्दी करना ही नहीं। इससे क्या होगा, पाचन अंगों की मसाज होगी, जठराग्नि तीव्र होगी, पुरानी से कब्ज टूटने लगेगी, पेट की चर्बी घटने लगेगी। अब करेंगे कपाल भाती। स्थिति वही रहेगी, इसमें श्वास अंदर होगा। भरे गहरा श्वास और नासिका से टुकड़ों में गैप रखते हुए श्वास को फेंकते जाएंगे। हाई बीपी वाले गर्मियों में थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टॉक धीरे लगाएं।
पूरा श्वास बाह्य कुंभक में यथाशक्ति रोकेंगे। करें श्वास खाली, लगाएं तीनों बंद, त्र्यक बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। कंठ से हल्की हल्की आवाज निकालते जाए, नाभि को खींचते जाए। हृदय रोगी, अस्थमा रोगी बंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा समय बाह्य कुंभक के रुकने का प्रयास करो। आंतरिक कुंभक, नाभि को ढीला छोड़ें, पूर्ण रूप से श्वास कंठ तक भर लें। अब फिर नाभि को हल्का सा दबाएंगे, बाह्य कुंभक का आंतरिक कुंभक हाफ कर देंगे। त्र्यक बंद खोलते हुए शांत बैठेंगे। जब मैं कपाल भाती करती हूँ तो सातों चक्कर इसमें मेरा काम करते हैं, और जब सहस्रार चक्कर से टकराता हुआ श्वास नासिका से बाहर आता है तो कपाल की शुद्धि, ब्रेन ट्यूमर, सिर दर्द, माइग्रेन, शरीर में होने वाली गांठें, गठियाँ, ब्लड सर्कुलेशन सब बढ़िया रहता है। चलो जी, यहाँ से करेंगे उज्जाई प्राणायाम। स्थिति यही रहेगी, जीवा मोड़े तालू से लगा दें, नाभि को हल्का सा दबा दें, मधुर खराटे, कंठ से हृदय, हृदय से कंठ तक केवल श्वास चले, मूल बंद। शांत। से जिनको थायराइड की दिक्कत है, गले में और भी जितने दोष हैं सब ठीक होगा, लेकिन थायराइड के लिए इसको रामबाण माना गया है। मेरे फेफड़े भी स्वस्थ, आँख नाक कान भी स्वस्थ, कपाल पर भी इसका प्रभाव। अब करेंगे अनुलोम विलोम। दायां हाथ प्राण मुद्रा में और बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, सभी कर सकते हैं, इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं। करेंगे शुरू। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे गहरा श्वास भरेंगे और लेफ्ट साइड से हल्का सा टच देंगे, अनामिका का टच देते हुए राइट साइड से अंगूठा हटाते हुए जितनी देर में श्वास अंदर गया उतना ही समय निकालने में लगाएंगे। लय बस सूक्ष्म लंबा गहरा अनुपाती श्वास हो, मस्ती के साथ पूरा ध्यान श्वास पर। फिर राइट से भरें, लेफ्ट से निकालें, एक आवर्ती पूर्ण करते रहें इसको।
आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठेंगे। लेफ्ट साइड से शुरू किया था, लेफ्ट पर ही ख़त्म करेंगे। पूरा ज़रूर करेंगे, भले ही आवाज़ आती रहे, आप उसको पूरा करेंगे और उसके बाद शांत बैठेंगे। हृदय रोग और हाई बीपी के लिए तो रामबाण का काम करता है, बाकी सारी नस नाड़ियों को भी खोलता है, उनकी ब्लॉकेज खुलती हैं। यहाँ से करेंगे भ्रामरी के 5 राउंड लंबी ध्वनि के साथ। दोनों कान के अंगूठे कान के अंदर, तर्जनी पहली उंगली जो होती है वो आंखों के हल्का सा टच कराएं, मध्यमा उंगली को नाक के अगले पुट पर रखें, 2 उंगलियां नाक के नीचे रखें, गहरा श्वास भरें, मधुर गुंजन शुरू करें। आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठेंगे। कुछ पल शांत बैठें और भ्रामरी के प्रभाव को महसूस करो। भ्रामरी तो किसी भी वक्त आप कितनी बार कर सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इसका बहुत फ़ायदा है। लंग्स की ताकत ये बढ़ाता है, हार्ट को ये ठीक रखता है, गले से संबंधित दोष दूर ये करता है, आँख नाक कान ठीक ये रखता है, याददाश्त बढ़ाता है और माइग्रेन जैसे सिर दर्द जैसे रोगों को दूर करता है। ध्यान लगाने में अति सहयोगी प्राणायाम है। यहाँ से एक लंबी ओम की ध्वनि, शांति पाठ, भरेंगे श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ पल शांत बैठें, शांति को भीतर धारण करें, भगवान से प्रार्थना करें पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। 1-1.25 घंटे की हमारी जो साधना की ये ऊर्जा है उसको पूरे शरीर पर स्पर्श कराते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी सुखी, सभी स्वस्थ, सबका भला हो। और जिनको जहाँ पीड़ा है पहले इस ऊर्जा को वहाँ स्पर्श कराएं, उसके बाद पूरे शरीर पर स्पर्श कराएंगे। चलिए तालियां शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50। चलो जी, यहीं पर कलाई को मसाज दे दे दोनों तरफ से और यहीं पर विराम।